Hello, this is Shikha, and you're watching your YouTube channel Full Solution. सो वी विल टुडे स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 के लिए बेसिकली ये स्टार्ट करा जा रहा है क्योंकि इनका बोर्ड्स आने वाले हैं। और इंडियन इकोनॉमी बहुत फील्ड में फैला हुआ है। लाइक अगर आप बीकॉम भी कर रहे हैं, बीबीए भी कर रहे हैं, तो आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना होता है। सो वी विल स्टार्ट एनसीईआरटी फर्स्ट। यूनिट 1 इन एनसीईआरटी इज गिवन एज। हम लोग पूरा यूनिट नहीं लिखेंगे, हम लोग बस डिस्कस करेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। द फर्स्ट इज डेवलपमेंटल पॉलिसीज। यूनिट को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है क्योंकि यूनिट समझे बिना हम लोगों को समझ में नहीं आएगा अंदर कंटेंट क्या है। डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंसेस इट इज रिटन ओवर हियर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इसमें टाइमलाइन दी हुई है 1947 से 1990, 1990। ये टाइमलाइन दिया हुआ है इंडियन इकोनॉमी का। हम लोगों को इसमें क्या समझना है कि क्या डेवलपमेंटल पॉलिसीज रही है इस टाइम पे। ये पूरे फेज में 1947 से 1990 जब एक ब्रेक थ्रू है 1990 में, कि 1991 में हमारे पास न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी इसको हम लोग बोलते हैं। जब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया था, तो हमारा इकोनॉमी एकदम ही चेंज हुआ है सडनली। इसलिए हम लोग 1990 तक के फेज को अलग करके पढ़ते हैं। तो वो डेवलपमेंटल पॉलिसी जो इस फेज में आई है वो हम लोगों को इस यूनिट में रीड करनी है। एंड एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस। 1947 का टाइम जो भी इकोनॉमी का स्टेटस था वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से आया, चाहे कॉलोनियल रूल हो, चाहे एग्रीकल्चर हमारा जिस सिचुएशन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जिस सिचुएशन में हो। हमारा डिजिटलाइजेशन तो खैर था ही नहीं उस टाइम पे। 1947 में ब्रिटिशर्स ने सब कुछ खत्म कर दिया था, तो डिजिटलाइजेशन तो था ही नहीं। करेंसीज हमारी, फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशंस हमारे कैसे थे, वो सारा कुछ हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। ओके, हम लोग चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 1 में लिखा हुआ क्या है इन एनसीईआरटी? तो चैप्टर 1 इज अबाउट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ज्यादा ही स्पेसिफाई कर दिया गया है इसमें। तो 1947 हम आप लोगों को बता रहे थे अभी कि इसमें होगा कि कैसे हम लोग उस दिन, वो स्टेटस क्या था हमारा 1947 में। तो चैप्टर 1 इज इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत आराम से इसको हम लोग समझेंगे, इस टॉपिक को। इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि क्या रिफ्लेक्ट होता है हमारा इकोनॉमी, कैसे रिफ्लेक्ट होता है कॉलोनियल टाइम से इंडिपेंडेंस के टाइम तक। ठीक, सबसे पहले यहाँ वर्ड है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी अपने आप में बहुत वास्ट वर्ड है। इंडिया एक बहुत वास्ट नेशन है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बहुत डिफरेंट है। तो इंडियन इकोनॉमी के टाइप्स भी बहुत अलग है। लाइक प्राइमरी इकोनॉमी यहाँ पे, सेकेंडरी इकोनॉमी और टर्शरी सेक्टर जो इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलता है, वो हम लोग देखेंगे कि टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी हमारी। इंडिपेंडेंस के टाइम का अगर हम लोग बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नोन एज गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया। एकदम स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया को गोल्डन स्पैरो बोला जाता था, सोने की चिड़िया। सब कुछ ही था इंडिया के पास। एक फर्टाइल सॉयल थी यहाँ पे। अगर सॉयल की बात करें, अगर हम लोग इरिगेशन का बात करें तो कनाल्स वगैरह बहुत सारे थे यहाँ पे, जैसे कि इरिगेशन हो जाता था। क्रॉप्स थे, सब्सटैंटिव फार्मिंग हुआ करती थी। यहाँ के लोग खुद ही उगाते थे और खुद ही खाते थे, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेड वगैरह नहीं होता था। मिनरल रिच प्लेस था। ट्रेडिंग होती थी तो मिनरल में होती थी। हम लोग सुनते भी है स्पाइसेस ट्रेड किया जाता था फ्रॉम द केरला, कार्डामम हिल्स के साइड से। तो ये सारा चीज है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये सब होता था। अगर हम लोग बाद में देखें, इंडिपेंडेंस के पहले ये इंडिया का सिनेरियो था कि ये सब है इंडिया के पास। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स केम फॉर ट्रेड, स्पेशली ट्रेड ही उनका मेन मोटिव था इंडिया आने के लिए। तो ट्रेड के लिए वो आए, तो बेसिक थिंग वाज द ट्रेड। बट वो आके रूल करना शुरू कर दिए। रूल करना शुरू कर दिए ताकि ट्रेड के लिए गिव एंड टेक रिलेशनशिप ना हो। एक वर्ड है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू गिव, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, पर ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी की थ्योरी है। दादा भाई नौरोजी हमारे फ्रीडम फाइटर थे। उनकी ये थ्योरी है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है इंडिया से ब्रिटिशर्स के थ्रू। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ का सामान ही वहां पे बेच रहे हैं, यहाँ पे भी टैक्स ले रहे हैं रॉ मटेरियल के लिए, और यहाँ ही फिनिश्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस पे भी पैसा ले रहे हैं। तो सामान खरीदा भी इंडिया के पैसे से जा रहा है, बेचा भी इंडिया में जा रहा है, तो उसकी वजह से वेल्थ का ड्रेन हो रहा है। एक लाइन भी बहुत फेमस है यहाँ पे, द क्लाउड
गेट्स evaporated फ्रॉम गंगा, कि बादल इवेपोरेशन ले रहा है रिवर गंगा से, एंड प्रेसिपिटेट इन रिवर थेम्स। थेम्स ब्रिटेन में एक रिवर है, वहां पे जाके ये बारिश कर रहा है। मतलब बादल पानी भी गंगा से उठा रहा है और जाके बारिश कर रहा है थेम्स के रिवर पे। ये एक बहुत अच्छी लाइन थी, ये जो दादा भाई नौरोजी की लाइन थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कुछ ओवरव्यू था अबाउट द टॉपिक। अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कि पहले चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक क्या दिया, ताकि आप आंसर राइटिंग कर पाए, आपको कुछ कुछ कंटेक्स्ट मिल पाए आंसर लिखने के लिए एग्जाम में। एग्जाम में आंसर राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ के जा रहे हो, क्या नहीं पढ़ के जा रहे हो, नॉट इम्पॉर्टेंट। आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आंसर में कितनी क्लैरिटी ला पा रहे हो, कितने आप एग्जाम्पल्स दे पा रहे हो, क्या आप समझ पा रहे हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। हम लोग शुरू करते हैं अब टॉपिक वन से। हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे, बहुत वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। टॉपिक वन इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Important topic: low level of economic development. Economic development. This is C. I hope you will bear with me. Okay. लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हम लोग बात करें एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हम लोग बहुत प्रिसाइज हो जाते हैं, अब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पहुंच जाते हैं। तो सबसे बड़ा मैटर तो यही है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही बहुत लो है। हम पर कैपिटा इनकम में कहीं पे स्टैंड नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, कि हम पर कैपिटा इनकम पे कहीं भी स्टैंड नहीं हो रहे वर्ल्ड पे। हमारा एग्रीकल्चर खत्म है। एग्रीकल्चर, कोई भी लैंड नहीं है, लैंड नॉन फर्टाइल हो चुकी है ड्यू टू वेरियस रीजंस। लाइक ब्रिटिशर्स हमसे कैश क्रॉप्स ज्यादा उगवाते थे, वो फूड क्रॉप्स की खेती को बंद करवा के कैश क्रॉप उगवाते थे, क्योंकि कैश क्रॉप में पैसा ज्यादा मिलता है। मेन रीजन इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन हो गया था एग्रीकल्चर का। ये हम लोग एग्रीकल्चर का टॉपिक आएगा तो इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लो लेवल होने का रीजन है मैन्युफैक्चरिंग। था ही नहीं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग था ही नहीं, और आज भी हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ 20% मैन्युफैक्चरिंग है करेंटली, क्योंकि उस समय था ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर, अगर हम लोग सर्विस सेक्टर की बात करें उस टाइम पे, तो हम देखेंगे एफडीआई नहीं था। फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं था, हम कुछ भी व्यापार नहीं करते थे फॉरेन कंट्रीज के साथ, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और बिफोर द इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने दूसरे कंट्रीज का आना बैन कर दिया था इंडिया में, कि आप किसी और कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं, आप किसी और कंट्री के साथ कुछ भी बातें नहीं कर सकते। ये सारा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट डेमोग्राफी। डेमोग्राफी वॉज वेरी बैड। डेमोग्राफी बैड इन द सेंस की पॉपुलेशन, डिजीजेस चल रही थी हमारे यहाँ पे, एंड सबसे बड़ा बात लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये एक रेट होता है जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि कंट्री में कितने लेबर काम कर रहे हैं। ये बहुत कम था, बहुत ही ज्यादा लो। फर्टिलिटी, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था। मतलब आपके पास लाइक लाइक एक लाइन भी बोली जाती है कि फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस एज एपी, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन ठीक है चलिए कोई बात नहीं। फूड प्रोडक्शन, ओके वी आर बैक। सो कलर चेंज किया है मैंने। फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेस इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लाइक 2 से 4, 4 से 6, ऐसे फूड प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन पॉपुलेशन ऑफ आवर नेशन इट इंक्रीजेस इन जीपी,
जीपी से बड़ा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ये प्रॉब्लम है कंट्री में। एपीजीपी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि किस सिचुएशन में ये इंक्रीज करता है। मैथमेटिकल टर्म है, प्योर बिजनेस मैथ। ओके, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि फर्स्ट टॉपिक का स्प्लिट। अभी हमने फर्स्ट टॉपिक में देखा कि लो लेवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे है कॉलोनियल रूल के अंडर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यहाँ इस वर्ड का है, लो लेवल। इट इज नॉट रिटन नो, नो कहीं भी यूज नहीं किया हुआ है, लो लेवल लिखा हुआ है। दैट मीन्स कुछ लेवल ऑफ डेवलपमेंट तो होगा। कुछ लेवल ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग ये देखेंगे, ब्रिटिशर्स या कॉलोनियल गवर्नमेंट जो हमारी थी इंडिया में, वो डेवलपमेंट करती थी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ देयर कंट्री। उनके कंट्री को अगर जरूरत है, लाइक यहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन इंडस्ट्रीज, वो यहाँ पे थे। कॉटन इंडस्ट्री, इंडिया का कॉटन बहुत फेमस था, मुस्लिन नाम का कॉटन था, वो बहुत फेमस था, तो उसके लिए यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री चलती थी। जूट इंडस्ट्री, बांग्लादेश के साथ जिसका ट्रेड होता था, वो यहाँ पे था। सबसे इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एंड एक और इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री के बारे में पहले हम लोग नाम देख लेते हैं, उसे रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पहले सारे नाम देख लेते हैं। ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जिसमें ब्रिटिशर्स का मेन फोकस हुआ करता था कि कैसे वो इन इंडस्ट्रीज को डेवलप करे इंडिया में। कॉटन, बिकॉज मुस्लिन वॉज अ फेमस कॉटन, जिससे रॉ मटेरियल जाता था और वहां पे कॉटन के क्लोथ बिकते थे। जूट ट्रेड के लिए बगल अगल के नेशन से लाइक बांग्लादेश वगैरह। आयरन स्टील, आप लोग सुने होंगे टिस्को, रतन टाटा जी अभी से रिलेटेड है, हमारे रतन बोला जाता है इनको इंडिया के। तो टिस्को जो 1907 में बना, लेकिन इसका प्रोडक्शन 1911 में शुरू हुआ। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करना इसलिए था क्योंकि उनको रेलवेज लेके आ रही थी। 1853 थाने टू मुंबई पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो रेलवे का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि रॉ मटेरियल से पोर्ट्स तक लेके आने के लिए इनके पास कुछ मीडियम जरूरी था कि रॉ मटेरियल का सोर्स से लेकर के, लाइक जहाँ पे भी रॉ मटेरियल हो रहा हो, जिस सोर्स हो, लाइक आयरन लेके आना है। तो आयरन का रॉ मटेरियल अगर हम मान लेते हैं तो झरिया, धनबाद, बोकारो, ये एरिया है आयरन के लिए। इनको अब लेके आना है पोर्ट्स तक। हल्दिया पोर्ट लेके आना है मान लेते हैं, जो कि कोलकाता का पोर्ट है। तो कैसे लाएंगे, इसलिए इनको रेलवेज की जरूरत थी। अब रेलवेज के लिए और आयरन एंड स्टील चाहिए रेलवे को बनाने के लिए, तो इन्होंने आयरन एंड स्टील और रेलवेज को डेवलप किया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ कम्युनिकेशन के लिए कि ये कम्युनिकेट कैसे करेंगे इंडिया में, इसलिए इन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ को डेवलप किया था। एंड फिर इन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस बनाए थे, कॉज नॉट फॉर कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, फॉर एलीट पीपल, जो कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सके, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोशन, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज इन्होंने प्रमोट किया ताकि उनको काम करने में इजी हो सके। एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स भी अब एक इंडस्ट्री में आ सकता है, एक डेवलपमेंट बोल सकते हैं हम लोग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्रिकेट, लास्ट टाइम आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे 9th क्लास में या कभी, तो एक चैप्टर भी हुआ था पूरा क्रिकेट के ऊपर या स्पोर्ट्स के ऊपर। लास्ट के चैप्टर्स में तो हम लोग देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या स्पोर्ट्स में भी ये लोग आगे थे, ये लोग डेवलप करते थे स्पोर्ट्स को। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है लो डेवलपमेंट। नो डेवलपमेंट का वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया, इसलिए ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग डेवलप किया है, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट किया है। ओके, बट प्रॉब्लम है कि इतने डेवलपमेंट्स होने के बाद भी ये डेवलपमेंट सेल्फ सेंटर्ड थे, अपने इकोनॉमी के लिए डेवलपमेंट हुआ था। इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन डेमोग्राफी को फायदा देने के लिए इन्होंने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया था। इसीलिए हम लोग लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंदर कॉलोनियल रूल पढ़ते हैं। सो ये टॉपिक ओवर हो चुका है आप लोगों का। जब भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, आई होप यू विल हैंडल द क्वेश्चन एंड नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट कि क्या एक एक वर्ड का मीनिंग है, क्या एक एक वर्ड स्टैंड करता है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों था। सो थैंक यू।